हेलो दोस्तों, मैं रमाशंकर आपके इस यूट्यूब चैनल पर गो रमाशंकर मैथ में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे और आनंद में होंगे। हम दोस्तों पिछली वीडियो में हम लोग शब्दों को अंकों में लिखना, अंकों को शब्द में लिखना हम लोग सीख लिए थे। अब उसके बाद आने वाला जो टॉपिक है मेरा जाति मान और अस्थानी मान। हम दोस्तों जाति मान और अस्थानी के मान के बारे में बताएंगे, इसकी परिभाषा बताएंगे, इस पर कुछ हम फॉर एग्जांपल बताएंगे और इस पर कुछ प्रैक्टिस भी, क्वेश्चन भी कराएंगे। दोस्तों कहीं ना कहीं ये जाति मान, स्थानीय मान किसी भी एग्ज़ाम में, जनरली किसी भी एग्ज़ाम में हमेशा पूछ दिया करता है। खासकर जो स्टेट के एग्ज़ाम है और टीचर के एग्ज़ामों हैं, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्ज़ामों में एक काम आने वाला है और आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो आइए दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं जाति मान और स्थानीय मान। तो दोस्तों जातिमान और स्थानीय मान, तो पहले हम लोग दोस्तों देखेंगे, पहला जातिमान के बारे में थोड़ा सा हम समझेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो जातिमान को इंग्लिश में बोलते हैं फेस वैल्यू। क्या बोलते हैं दोस्तों? फेस वैल्यू। पहली बात दोस्तों, जातिमान को दो नामों से जाना जाता है। कितने नामों से दोस्तों? दो नामों से जाना जाता है। पहला तो फेस वैल्यू को एक पहला जातीय मान के नाम से जाना जाता है और दूसरा अंकित मान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जाम में जाति मान न दे करके अंकित मान कह देता है, तो बच्चे क्या 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 हो जाते हैं, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। अरे भाई ये अंकित मान क्या है? तो अंकित मान ये है, जाति मान को ही वो अंकित मान बोल रहा है। इसका मतलब जाति मान का मतलब है फेस वैल्यू, इंग्लिश में फेस वैल्यू। तो दोस्तों हम लोग इसकी थोड़ा सा परिभाषा देखते हैं दोस्तों। उसके बाद से हम क्वेश्चन लगाएंगे। पहले यहाँ समझ लीजिए, तो उसके बाद तो हम बताएंगे। ओके दोस्तों, जैसे किसी दी गई संख्या में किसी अंक का जाति मान उसका अपना मान होता है दोस्तों, चाहे वह किसी भी स्थान पर हो। फॉर एग्जाम्पल, छोटी से एक लाइन में इसका परिभाषा था। चाहे फॉर एग्जाम्पल आप 711 मैंने ले लिया दोस्तों, तो 711 में जो है दोस्तों, अगर मैं पूछूं कि 7 का जाति मान क्या है, तो 7 का जातीय मान तो 7 होगा, क्योंकि इसकी परिभाषा में कह रहा है किसी अंक का जाति मान उसका अपना मान है, यानी स्वयं का मान है। ठीक है ना? तो समझ में आ गया होगा। 7 का जाति मान 7 और 1 का जाति मान 1 ही होगा। इस डबल वन है तो डबल वन का जाति मान डबल वन, 1 का मान अगर निकाले तो 1 होगा। अगर हम फॉर एग्जाम्पल और बात करते हैं, 1215 या 1200, 1215 है, तो यहां पर 2 का जाति मान कितना होगा? 2 हो जाएगा। 5 का जाति मान कितना होगा? 2 होगा। तो आइए दोस्तों हम लोग पहले परिभाषा लिखते हैं, उसके बाद हम एग्जाम्पल एक दो दे देंगे, तो आप लोग लिख लीजिएगा। किसी दी गई संख्या में, क्या दोस्तों? संख्या में किसी अंक का जाति मान
अपना मान, यानी स्वयं का, ठीक है ना, अपना मान होता है, चाहे वह किसी भी स्थान पर हो। ठीक है, अगर हम फॉर एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों, तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहां पर 17,585 है। अगर कहूं दोस्तों कि 7 का फेस वैल्यू, फेस वैल्यू मतलब जातीय मान क्या होगा, तो 7 ही होगा आंसर। अगर कहूं दोस्तों इस 5 का जातीय मान कितना होगा, 5 का फेस वैल्यू, इसका भी कितना होगा, 5 ही होगा। अपने स्वयं का बताना है ना, तो हो जाएगा फटे दे, क्या दिक्कत है। 1 का क्या होगा दोस्तों, 1 का फेस वैल्यू 1 ही हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है, एकदम जान लीजिए कि आपको पेन नहीं उठाना है। एग्जाम में आप बस थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल कीजिए और 1 सेकंड 2 सेकंड में आंसर चूज कीजिए और आप वहां पर टिक लगा दीजिए या बबलिंग कर लीजिए, हो गया काम। बिल्कुल ये सिंपल सी बात है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। लेकिन कभी कभी अंकित मान दे देता है तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इन कंफ्यूजिंग की बात नहीं है, इसलिए मैंने यहां पर फेस वैल्यू भी लिख दिया है, जाति मान भी लिख दिया है, अंकित मान भी लिख दिया है, लेकिन तीनों एक ही चीज है। मुझे आशा है आप लोग को समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से, और अपने एग्जाम में जल्दी से बना लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आते हैं दोस्तों, जाति मान हो गया। अब दूसरा आता है स्थानीय मान दोस्तों। दूसरा यहां आप लिखते हैं, इसको इंग्लिश में प्लेस वैल्यू बोलते हैं, प्लेस वैल्यू। ओके, इसका भी 2 नाम होता है दोस्तों, कंफ्यूजिंग वाली बात नहीं रहेगी, हम लिख देते हैं। पहला तो स्थानीय मान, ये तो जानते ही हैं आप लोग, सुनने को मिलता है। दूसरा, इंग्लिश में भले वैल्यू प्लेस वैल्यू लिखा है दोस्तों, लेकिन ये ऐसे लिख देता है एग्जाम में प्लेस वैल्यू, आप लोग समझ ही नहीं पाते हैं प्लेस वैल्यू। इसका मतलब भी स्थानीय मान, इसका मतलब भी स्थानीय मान, तीनों एक ही चीज है दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं इसकी परिभाषा पर दोस्तों। अब आते हैं परिभाषा पर, यानी डिफिनेशन पर आते हैं दोस्तों। तो डिफिनेशन इसका होता है दोस्तों, किसी दी गई संख्या में किसी भी अंक का जिस स्थान पर होता है, जिस स्थान पर होता है उसका उतना गुना मान प्लेस वैल्यू होता है या कहलाता है। ठीक है, आप लोग समझ में आ गया होगा एक लाइन में। एग्जाम्पल अगर मान लीजिए, अगर मैं लिखूं कहूं कि 5,547 है, तो 4 का कितना हो जाएगा स्थानीय मान, 40 हो जाएगा, क्योंकि ये दहाई के अंक पर आ रहा है। तो 4 तो आना ही आना है, उसके पीछे यानी उसके पीछे कितना अंक है, 1 अंक है, इसका मतलब 1 जीरो बढ़ाना है। मतलब 4 के पीछे कितना बढ़ाना है, 1 जीरो बढ़ाना है। तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 40 हो जाएगा। नहीं, तो आगे चलते हैं, इसका इसका हम पहले परिभाषा लिखते हैं, उसके बाद से हम इसका एग्जाम्पल लिख देते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो हमको। तो यहां पर इसकी परिभाषा लिखते हैं दोस्तों, किसी दी गई संख्या में
कोई भी अंक, कोई भी अंक जिस स्थान पर, जिस स्थान पर स्थित होता है उसका उतना गुना, उसका उतना गुना प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय, स्थानीय मान कहलाता है या फिर होता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं दोस्तों, तो जैसे मान लीजिए यहां पर मैंने संख्या लिख दिया 6 7 5, ठीक है ना। एक ही एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है ना। अगर मैं पूछूं 8 का स्थानीय मान कितना होगा, 7 का मान कितना होगा, इस 5 का कितना होगा, 1 का कितना होगा। दोस्तों इसे बहुत सिंपल सी बात है। आप मान लीजिए इस 7 का लाना चाहते हैं तो आप जो है ऐसे कर दीजिए 7, ये इकाई के स्थान पर है इसलिए 1 से गुणा कर दीजिए। मिल गया कितना मेरे भाई, यहां पर 7 मिल गया। क्यों भाई, 7 मिल गया कि नहीं मिल गया, 7 मिल गया। अब यहां पर दोस्तों 5 है, ये दहाई के स्थान पर है तो 10 से गुणा कर दो, क्या दिक्कत है। ठीक है, 10 से गुणा करो, और 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। उसके बाद से इस 8 का कितना हो जाएगा, 8 गुणे, ये सैकड़े का स्थान पर है 100 से गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। इस 7 का 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि वो 1 2 3 3 अंक है, मतलब 3 जोड़ बढ़ेगा यहां पर, तो यहां पर कितना हो जाएगा दोस्तों, 7000 हो जाएगा। ठीक है, और इस 1 का कितना होगा दोस्तों, वन गुणे कितना जीरो हो जाएगा, 4 जीरो हो जाएगा। नहीं तो यहां पर कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। यह जाति मान है, ये सॉरी यह क्या है दोस्तों, स्थानीय मान है। ठीक है, आप आसानी से इसको आप ज्ञात कर सकते हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन यहां पर हम दे देते हैं, जैसे मान लीजिए 85 5 6 7। अगर कहूं कि दोस्तों 5 का स्थानीय मान क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, 5 का स्थानीय मान बताना है तो 5 लिखो, और कितने अंक पर आता है, इकाई दहाई सैकड़ा पाता है, सैकड़ा पाता है 100 से गुणा कर दो, 00। ठीक है ना, 1 0 2 0, बस उसके बाद 1 आ जाएगा। इसका मतलब कि ये सैकड़े पर स्थान पर है, मतलब 2 0 से गुणा कर देना है, 100 से गुणा कर देना है, यहां पर कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, यही आपका क्या है, प्लेस वैल्यू है। क्या है ये, आपका प्लेस वैल्यू है। ठीक है, हमको जहां लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों, हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे कि एग्जाम में आया हुआ है और प्रीवियस ईयर में भी वो आया हुआ है, और इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं एक किस तरह से क्वेश्चन मिलते हैं एग्जामों में और किस तरह से सॉल्व किया जाता है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को कलम उठाने की जरूरत नहीं है, आपको देखकर बताने वाली चीज है। जो कलम उठाएगा ऐसे क्वेश्चनों पर तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि ईश्वर ने बुद्धि दिया, सद्बुद्धि दिया है, तो आप विवेक से काम लीजिए। तो क्या जरूरत है कि बहुत सारा दिमाग लगाओ, लिखो, खच पच करो, हाँ कि नहीं। तो आप अपने
सुंदर विवेक का इस्तेमाल करें, उस तुरंत झट दे उसका आंसर ला दें, उसके बाद जो है तुरंत बबलिंग करके किनारे। सिलेक्शन लेना है तो ऐसे स्मार्ट तरीके से क्या करो दोस्तों। आइए चलते हैं हम तो इस पर प्रैक्टिस कर लेते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन उठाते हैं। ओके, अब आइए दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं कि हम लोग कैसे सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमको करना क्या है, देखिए पेन नहीं उठा रहे हैं मेरे दोस्तों। यहां पर क्या है बोला है, क्वेश्चन पहला क्वेश्चन क्या है कि संख्या 25,721 में 5 के स्थानीय मान व जाति मान में अंतर बताओ। तो मेरे भाई का क्या है, 5 के स्थानीय मान जाति मान में अंतर। अंतर मतलब होता क्या है, सब्ट्रैक्शन मतलब अंतर होता है कि नहीं होता है। सब्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है, अंतर होता है। अंतर मतलब घटाना कि नहीं। तो यहां पर क्या है, इस पांच का जो स्थानीय मान कितना होगा, देखिए यहां पर 5 है तो यहां पर 5 लिख देते हैं। 1 2 3 यानी 3 अंक के बाद है ये, इसका मतलब 3 जीरो बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। इस यानी 5 का जो है कितना स्थानीय मान हो गया, 5000। और इसके बाद जो है स्थानीय मान हो गया, जाति मान कितना होगा, जाति मान 5 होगा। जाति मान 5 का ही 5 ही मान होगा ना, अपने मान का स्वयं का मान होता है ना मेरे भाई। तो 5000 में से 5 गया, कितना बचा, यानी 4995 बचा कि नहीं बचा, बचा। आपका क्या है, ये आंसर है दोस्तों, आपका क्या है दोस्तों, आंसर है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चलते, ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, सब सारे पूछे गए हैं इंतमाम से, आप देखिएगा। अब यहां पर पूछा संख्या इतना है, यानी इतना है में 5 के स्थानीय मान में अंतर, स्थानीय मान में अंतर। आप देखिए, आप ध्यान सुनिए, यहां जाति मान स्थानीय मान का अंतर पूछा था, अब यहां पर स्थानीय मान का अंतर, अब कहा कि 5 के स्थानीय मान का। तो 5 यहां पर देखिए 5 2 बार है, इन दोनों का जो है स्थानीय मान का अंतर पूछा, अंतर मतलब माइनस, ठीक है ना दोस्तों। तो यहां पर इसका कितना हो जाएगा, 5000 होगा कि नहीं होगा, 5000 हो जाएगा। अब 5000 में से इसका कितना होगा, -5 -50 होगा, क्योंकि दहाई पर है तो यहां पर 1 जीरो बढ़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 10 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो आपका कितना हो जाएगा, 5000 में से 50 जाएगा तो कितना बचेगा, 4950 बचेगा नहीं बचेगा, हाँ 50 तो गायब हो रहा है, हाँ 50 तो गायब हो रहा है। अब आगे की ओर चलते हैं, आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं, संख्या इतना में 8 और 1 के स्थानीय मान का अंतर क्या होगा, यानी अंतर पूछा है दोस्तों। इस 8 का स्थानीय मान 8 लिख दीजिए, कितना अंक है, 1 2 3 अंक है तो 3 जीरो बढ़ा दीजिए, माइनस अंतर कहा था इसलिए माइनस। अब 1 का स्थानीय मान निकाल लो मेरे भाई, तो यहाँ पर 1 लिखोगे और उसके बाद 1 के पीछे कितना डिजिट है, 1 2 यानी 2 अंक है तो यहाँ पर डबल जीरो बढ़ाओ। आप 8000 में से कितना घटा दो, 100 घटा दो, घटाओगे तो कितना मिलेगा मेरे भाई, मिलेगा भाई। तो यहां पर कितना मिले, 7900 मिलेगा। क्यों, आपका क्या ये होता है आपका आंसर। देखिए बिल्कुल एक एक स्टेप में आपका आंसर मिलते जा रहा है। अब यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज का एक ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब ऐसे क्वेश्चन फिलहाल अभी तत्काल में नहीं देखे जा रहे हैं, बट क्या ऐसे क्वेश्चन तत्काल में देखे जा रहे हैं, इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि टीचर वाले में बहुत पूछा हुआ है। अब यहां पर क्या है कि क्वेश्चन इतना है, इतना में मतलब 2424 में 2 के स्थानीय मान का योगफल ज्ञात करना है। तो भाई दोस्तों पहले इसको निकाल लो, 2 का, इस 2 का निकाल लो, इस 2 का निकाल लो, तो कितना हो जाएगा, 2 कितना डिजिट है, 1 2 3 डिजिट है, मतलब 3 जीरो बढ़ा दो। योगफल का था, योगफल मतलब प्लस, ठीक है ना, मतलब धनात्मक। अब इस 2 का स्थानीय मान कितना होगा, यानी 2 इसको लिख दिए, यहां पर क्या नाम है, कितना डिजिट है, 1 जीरो, मतलब 1 डिजिट है, 1 जीरो बढ़ा दो, 20 क्या कर दो, जोड़ दो, तो कितना हो गया मेरे भाई, यहां पर 2000 कितना हो गया, 20 हो गया। आपका क्या होता है, ये आंसर होता है मेरे भाई। तो आपका एक एक स्टेप में आपका आंसर आपको मिल जाएगा। मैं यहां तक मैं बता दूं, अगर मैं होता दोस्तों तो सच ही में आपको अगर बताना ना होता तो मैं पेन नहीं उठाता, मैं सीधे दिमाग का इस्तेमाल करता, 2 सेकंड में आंसर। ऐसा काम करो कि 2 सेकंड में खतरनाक दिमाग लगाओ, आप स्मार्टनेस लाओ,
अपने अंदर, तो क्वेश्चन पढ़ते ही दिमाग से कनेक्ट हो कि इसका आंसर फलाना होगा, ढिमका होगा, तो यहां पर जो भी होगा आंसर, ठीक है, आपका आ जाएगा। और आसानी से आप चाहे आप अपने सिस्टम पर आप सॉल्यूशन कर रहे हैं वहां पर टिक कर लीजिए, या बबलिंग कर रहे हैं तुरंत तुरंत बबलिंग कर लीजिए, आपका आंसर तैयार। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को पेन उठाना बिल्कुल बेवकूफ़ी है। बिल्कुल अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, जो आपके ईश्वर ने क्या किया दिया है, विवेक दिया है, इसका इस्तेमाल कीजिए और आगे बढ़िए दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें ताकि मेरे नए वीडियो का अपडेटेड मिल सके। जय हिंद, वंदे मातरम।